आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूख मरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुएं की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख मिली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया। और गोद में होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने को बेताब था, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहकर हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पट्टे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजना भी है नहीं ससुराल इसको हर्क हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भी चले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना मुर्दद इन बातों को कहने से रह सकी। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर उसकी शह पर थाना जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर आ गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात को आया ना उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के थानेदार ने, जिसका मंगला नाम हो वह व्यक्ति आए सामने।
निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तौल कर, गिर पड़ा तो बढ़कर सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अबागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों को कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनके डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में नहीं आया मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसे है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता से ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के धनी अमराई की छांव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नख उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। चमारों की गली, अदम गोंडवी। यह आपको कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कविता को पढ़कर मैं भावुक हो गया हूँ। मुझे उस समय की परिस्थिति के बारे में